हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का न्यू सिलेबस आपके पास आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या उन्होंने सिलेबस में दिया है और क्या क्या चीज़ें सिलेबस से रिड्यूस की गई है। जैसे आपका 90 मार्क्स का पेपर होगा फर्स्ट टर्म का, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 होंगे फर्स्ट टर्म में। रिलेशन फंक्शन चैप्टर है जो 8 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका रिलेशन फंक्शन में 1.2 एक्सरसाइज और 1.1 एक्सरसाइज, सिर्फ दो ही एक्सरसाइज हैं जो सिलेबस में हैं चैप्टर 1 की। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ पर सिर्फ 2.1 एक्सरसाइज जो है वो आपकी सिलेबस में है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में दो चैप्टर आते हैं, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये 10 मार्क्स का है। और यहाँ पर मैट्राइसिस में 3.4 एक्सरसाइज जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3 आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आपको वही तैयारी करनी है शुरू की 3 एक्सरसाइज की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट टर्म में आपके। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी करिए। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हर चैप्टर के हमने चैप्टर वाइज वीडियो बना करके हमारे यूट्यूब चैनल अरिहंत करियर क्लासेस पे अपलोड किए हैं, तो आप वो देखिए। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैलकुलस। ठीक है ना, तो कैलकुलस में जो है 17 नंबर का पार्ट आएगा, और 17 नंबर जो आएंगे वो किस चैप्टर से आएंगे, चैप्टर नंबर 5 एंड 6। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, इसके अंदर जो है आपकी 5.8 एक्सरसाइज हटा दी गई है, जिसमें आपके जो है मीन वैल्यू थ्योरम आती है। ठीक है ना, अनरोल थ्योरम आती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 6.1 एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है ना, बाकी पूरा आपका आएगा इसके अंदर। और इसमें अप्रोक्सीमेशन भी हटाया गया है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन वाली एक्सरसाइज भी जो है वो नहीं आएगी। ठीक है ना, तो वो वाली एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में बाउंडेड प्रॉब्लम आपको करनी है। ठीक है ना, सिर्फ बाउंडेड प्रॉब्लम, अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स आपको नहीं करनी है। ठीक है ना, और इन सब के आपको क्या करनी है तैयारी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करनी है, केस स्टडी के क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और असेशन रीजनिंग के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है, 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, जिसमें से पीरियोडिक टेक्स्ट के वो 5 मार्क्स दिए हुए हैं उन्होंने। और मैथमेटिकल एक्टिविटी आपका फाइल रिकॉर्ड और टर्म असेसमेंट जो भी एक्टिविटी का होगा या वाइवा होगा, उसके 5 मार्क्स होंगे। तो जैसे 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, जिसमें से 10 मार्क्स तो आपको दे दिए जाएंगे फर्स्ट टर्म में, और 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे सेकेंड टर्म के इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, तो ये तो हो गई बात टर्म 1 एग्ज़ाम की। अब आती है बात आपकी टर्म 2 एग्ज़ाम की। तो टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में कंडक्ट होगा। 40 मार्क्स होंगे पेपर के। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वही 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, और तो 10, 40 और 10 मिलकर के क्या हो गया, 50 मार्क्स हो गए। ठीक है, और कैलकुलस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो 18 नंबर का आएगा, जिसमें इंटीग्रल्स आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आ गया, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स तो पूरा पार्ट ही आप करें, क्योंकि आप कंपटीशन का भी पढ़ेंगे, तो आप सारी एक्सरसाइज करें 7.1 से 7.11 तक। ठीक है ना, तो ये सारी आप कवर करें, ताकि आपकी आईआईटी, एनडीए, अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी हो सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप बीटेक में एडमिशन लेंगे या बीएससी में एडमिशन लेंगे, तो वहाँ पर भी कैलकुलस का पार्ट बहुत 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 काम आता है। इसलिए इसमें से कुछ भी आप नहीं छोड़ें, ये पूरा चैप्टर आप कंप्लीट करें। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें आपकी 8.1 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, 8.2 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ये आपको दे रखी है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस टाइप इक्वेशन, तो सिर्फ यही वाला फॉर्मेट की इक्वेशन आपको करनी है। एक इक्वेशन और होती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये वाली फॉर्म भी होती है। तो ये वाली फॉर्म आपको नहीं करनी है, सिर्फ इसी फॉर्म के क्वेश्चन आपको करने हैं पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। ये होती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं। बाकी तो आपको पूरा चैप्टर करना है, ठीक है ना। इसमें सेपरेट वेरिएबल वाला भी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें जिसमें आपको डिग्री ऑर्डर वगैरह पूछा जाता है तो वो भी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका वेक्टर एंड 3D, ये आपका 14 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का है। तो वेक्टर 3D में से कुछ भी नहीं हटा है, वेक्टर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। 3D में जो है आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वो वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको छोड़ने हैं, वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी भी आपको पूरा ही पढ़ना है। लास्ट की एक्सरसाइज जो है वो आपको नहीं करनी है, जिसमें आपके आता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ठीक है ना, वो आपको नहीं करना है, बाकी आपको पूरा करना है। तो सेम 10 मार्क्स जो होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें से पीरियोडिक टेस्ट के 5 मार्क्स होंगे सेकंड टर्म में भी, और यहाँ पे एक्टिविटी रिकॉर्ड टर्म एंड असेसमेंट ऑफ वन एक्टिविटी एंड वाइवा, वो 5 और 5 मार्क्स मिल करके 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स हो गए आपके। सो इस तरीके से आप इसका सिलेबस डिवाइड किया गया है, तो आप तैयारी करें। अब सिलेबस भी आ गया है और अब आपको पता लग गया है कि टर्म 1 में क्या आएगा, टर्म 2 में क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। और 75% सिलेबस आप दिसंबर के पहले कंप्लीट कर लीजिए, उससे आपको फिर बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।